बच्चों, आज हम जानेंगे एचसीएफ निकालने के मेथड कौन कौन से हैं। हम दो मेथड जानेंगे। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो हम पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इसमें प्राइम फैक्टराइज मेथड के लिए कुछ नंबर ले लेते हैं। हम नंबर ले लेते हैं 24, 36 एंड 48। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम सभी नंबरों का अलग अलग फैक्टर्स पता करते हैं। तो 2 के फैक्टर्स निकालना है तो ये किससे डिवाइड जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर आया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 36 भी इवन नंबर है, ये भी फिर 18 भी इवन नंबर आया। 2 9 जा 18, फिर क्योंकि 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 48 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये भी इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हमने इन तीनों नंबर्स का फैक्टर्स निकाल लिया। अब हम इन तीनों नंबर के फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 24 के कौन कौन से फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स तो निकाल लिए हमने। अब हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन कौन सा है। तो इन तीनों में कॉमन और होना क्या चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इन तीनों में कॉमन है, ये 2 कॉमन है, इन तीनों में एक और 2 कॉमन है। अब एक और 2 इन दोनों में तो है पर इसमें नहीं है, तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। अब क्या तीनों में कॉमन हो सकता है, ये 3 तीनों में कॉमन हो सकता है। अब हमारे पास 3 कॉमन तो मिल गए और बाकी 3 नंबर बच गए। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो जो कॉमन है, कॉमन नंबरों को एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या कॉमन आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो नंबर बच गए, जो कॉमन नहीं हो पाए, उन्हें हम नहीं लेते, उनको हमें यूज नहीं करना है। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे निकल गया 12। तो इसमें एचसीएफ में और एलसीएम में क्या अंतर है, एलसीएम में हम जो कॉमन है उन नंबरों को तो लेते ही थे और जो नंबर बच जाते थे उनको भी यूज करते थे। पर एचसीएफ में हमें उन्हीं नंबरों को लेना है जो तीनों में कॉमन है और जो बच गए उनको यूज नहीं करना है। तो ये क्या था, एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड। नंबर हम वही पुराने सेम नंबर लेते हैं, 24, 36, 48। अब हम शॉर्ट डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, इन नंबरों का एक साथ लिख लेंगे, सारे नंबरों को एक साथ लिख लेंगे और अब हम इनके फैक्टर्स पता करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिसमें तीनों के तीनों भाग चले जाएं। तो क्योंकि तीनों इवन नंबर हैं तो इन्हों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि 2 1 जा 2, 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर इवन आया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तीनों अब क्योंकि इसमें 9 है, ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो
तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसके बाद कौन सा है, 3 से तीनों डिवाइड हो सकते हैं, हाँ 3 से तीनों हो सकते हैं डिवाइड। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इसमें फिर ऑड नंबर आ गया, ये 2 है, ये 3 है। अब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे तीनों के तीनों डिवाइड हो जाए, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम इनके एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ क्या क्या होंगे इनके फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। वो फैक्टर्स को लिखते हैं जिसने तीनों को डिवाइड किया है, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका एचसीएफ आ गया 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने देख लिया। हमें उसमें सभी का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने थे और देखना था कि तीनों में कॉमन कौन सा है, उनको लेकर हम उनके एचसीएफ निकालते हैं। और शॉर्ट डिवीजन मेथड में हम तीनों नंबरों को ले लेते हैं और ऐसे नंबर से उनको डिवाइड करते हैं जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, और वहां तक करते हैं जब तक हमको ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो तीनों को डिवाइड करता रहे, या हमारे जितने नंबर हैं उतने सारे नंबरों को डिवाइड करता रहे, और उन नंबरों को हम लेकर उनसे एचसीएफ पता कर लेते हैं। तो हमने देख लिया आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड शॉर्ट डिवीजन मेथड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।